फलोदी सट्टे बाजार की एक रिपोर्ट सोशल मीडिया पर वायरल हुई है। यह देखिए किस राज्य में बीजेपी को फलोदी का सट्टा बाजार कितनी सीटें दे रहा है। गुजरात में 26 सीटें भाजपा जीत सकती है, मध्य प्रदेश में 27 से 28 सीटें भाजपा के खाते में जा सकती है और राजस्थान में 18 से 20 सीटें भाजपा के खाते में जाने की संभावना फलोदी के सट्टे बाजार ने जताई है। राजस्थान में बीजेपी को 5 सीटों पर सीधा नुकसान हो रहा है। देश में तीसरी बार मोदी सरकार अब की बार 400 पार भाजपा वाले भले ही दावा कर रहे हैं, मगर चुनाव में सटीक अनुमान के लिए पहचान बना चुका राजस्थान का फलोदी सट्टा बाजार भाजपा के इन दावों को फेल बता रहा है। फलोदी के सट्टे बाजार ने अनुमान लगाया है कि 300 सीटें बीजेपी आसानी से जीत जाएगी। हालांकि भाजपा का दावा और फलोदी सट्टा बाजार के अनुमान में से कौन सही साबित होगा, इसका पता 4 जून को मतों की गिनती से ही लग जाएगा। वहीं देखिए फलोदी के सटोरियों ने एक आंकड़ा और बताया है। अब की बार वोट प्रतिशत कम रहा था, इसमें किसका नफा है और किसका नुकसान, इसको लेकर सटोरियों ने कहा है कि वोटिंग प्रतिशत एक पार्टी का नहीं गिरा है, बल्कि दोनों ही पार्टियों के वोटर वोट नहीं देने पहुंचे। इसके पीछे 2 कारण फलोदी के सट्टे बाजार ने बताए हैं। इनमें से एक तो उस प्रकार के वोटर है जो ओवर कॉन्फिडेंस में थे कि घर से क्या निकलना, आएंगे तो मोदी ही, यानी कि बीजेपी का वोटर यह सोच के घर के बाहर नहीं निकला। अब दूसरे साइड की बात करें तो विपक्ष में सबसे मजबूत पार्टी अभी भी कांग्रेस को ही मानी जाती है, लेकिन और आपने देखा भी होगा इंडी गठबंधन दावा कर रहा है कि अब की बार मोदी को नुकसान होगा और बीजेपी को कम सीटें मिलेगी। लेकिन यह अभी तक किसी ने नहीं बताया है कि विपक्ष की ओर से प्रधानमंत्री का चेहरा कौन होगा। सपोज कीजिए अगर 2024 के लोकसभा चुनाव में गठबंधन काफी सारी सीटें लेकर आ जाता है, लेकिन पीएम कौन होगा इसको लेकर सभी ने चुप्पी साध रखी है और जो कांग्रेस के साथ सहयोगी पार्टियां हैं वह नहीं चाहती कि पीएम के चेहरे के लिए राहुल गांधी का नाम आगे किया जाए। यानी कि प्रधानमंत्री मोदी के सामने विपक्ष की ओर से कोई सामने वाली पार्टी का पीएम का चेहरा भी नहीं है, तो इसका नुकसान गठबंधन को भी हुआ, क्योंकि वोटर इस वजह से भी कहीं न कहीं नहीं निकले होंगे कि हम कौन से चेहरे पर वोट डालें। इसी वजह से मैं आपको कह रहा हूं जो 4 जून को नतीजे आएंगे वह चौंकाने वाले होंगे, लेकिन उससे पहले इस प्रकार की तमाम चर्चाएं चलती रहेगी। नतीजे किसके पक्ष में आएंगे, कैसे नतीजे होंगे, यह फिलहाल किसी को नहीं पता।